स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और सेल एंड बैटरी से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आता है नोटिफिकेशन तो तुरंत आपको अपडेट कराया जाएगा और आपके पास तुरंत पहुँचेगा। ये क्वेश्चन जो है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज़रूर देखना। टॉपिक का नाम है सेल एंड बैटरी और सेमेस्टर 2 मॉड्यूल नंबर 1 है। क्वेश्चन अच्छे हैं। सेल और बैटरी से हर एग्जाम पे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करना। कम से कम मैं इसमें से 20 क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग 20 क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आज के ये कह रहा है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। युक्ति यानी डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अपने धूप होती है यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन आपके पास पहला है फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रकाश को एनर्जी में बदलता है इलेक्ट्रिकल में। तो इसका भी जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर ये है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। ऐसा सेल जो सेकेंडरी सेल है कौन से नियम से कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास लेंज का नियम दिया है, ऑप्शन बी दिया जूल का नियम, ऑप्शन सी दिया फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ऑप्शन डी दिया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक, ऑप्शन आपके पास 4 ऑलरेडी है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। राइट आंसर लीजिए सी नंबर करेक्ट होगा दूसरा का आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र। विद्युत जो अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का फार्मूला पूछा गया है। इसमें फार्मूला आपको ये बताना है जो इलेक्ट्रोलिसिस का है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक, एम बराबर ZIT जो होता है तो मास, एम होता है मास द्रव्यमान और ZIT इसका एक फार्मूला बनता है। ये इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया चौथा नंबर प्रश्न ये है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। कोई भी बैटरी है जिससे वोल्टेज की वोल्ट बताइए, पावर की वाट भी बताई जाती है, एम्पियर घंटा है, एम्पियर घंटे दिया गया है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो बैटरी की कैपेसिटी जो होती है एम्पियर घंटा में बताई जाती है। सबको मालूम होगा AH यानी एम्पियर हार्स होता है। अगला जैसे प्रश्न 5वां नंबर दिया गया है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। ऐसा फॉल्ट यानी दोष, उस दोष का नाम बताना है जिस कारण से सेकेंडरी सेल के जो प्लेट होती मुड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, उस दोष का नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा बकलिंग। दोस्तों सेडिमेंटेशन दोष होता है, बकलिंग दोष होता है, कोरोजन होता है, सल्फेशन दोष होता है। तो बकलिंग एक ऐसा बैटरियों पे इफेक्ट आता है जिसके कारण प्लेटें ऐंठ जाती, मुड़ जाती हैं। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की क्या इकाई है। आवेश यानी चार्ज होता है, तो विद्युत आवेश, आवेश यानी चार्ज, विद्युत चार्ज की इकाई क्या होती। पहला है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा एम्पियर, चौथा कूलाम। ठीक, वोल्ट होती वोल्टेज के, पावर को होती वाट, करंट को होती एम्पियर, चार्ज को होता है कूलाम। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सबको मालूम होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी इकाई कूलाम होती है। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न ये दिया गया 7वां नंबर,
लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? ठीक, तो लिथियम सेल जो होता है तो उसका जो निर्गम वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट होता है। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? कम टाइम में उच्च दर मतलब हाई चार्जिंग से चार्ज करने के लिए कौन सी मेथड, कौन सी विधि अपनाते हैं? यानी मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम बैटरी को हाई रेट पर चार्ज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होता है बी नंबर, बूस्ट चार्ज। दोस्तों बूस्ट चार्ज के माध्यम से हम लोग बैटरी को स्पीड से चार्ज कर सकते हैं, स्पीड से उठा सकते हैं। राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्ट उपयोग किया जाता है? कार्बन जस्ता जो शुष्क सेल होता है, डायरी सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया, कौन सा आप लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हो? इलेक्ट्रोलाइट बोले तो घोल जो आप लोग केमिकल का यूज करते हो, तो शुष्क सेल पे कौन सा केमिकल यूज करते हो? ऑप्शन जैसे ए दिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सबको मालूम होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो केमिकल आप लोग बैटरियों पे यूज करते हो, तो शुष्क सेल की बात कर रहा, तो शुष्क सेल पे आप लोग जो यूज करते हो वो होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम क्लोराइड हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया 10th नंबर, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है? द्रव का मतलब होता है लिक्विड, कोई भी लिक्विड में करंट को फ्लो करना, ऐसा कौन सा प्रभाव कहलाता है? द्रव यानी लिक्विड ही होता है, वो होगा डी नंबर। करेक्ट आंसर इज डी नंबर, रासायनिक। यानी द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक इफेक्ट कहलाता है, रासायनिक केमिकल इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर दिया गया है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? सीसा अम्ल बैटरी की बात कर रहे हैं। सीसा अम्ल बैटरी होता है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल पे जो ऋणात्मक प्लेट होती है, ऋणात्मक प्लेट किस मटेरियल का बनाया जाता है उसका नाम पूछा है। राइट आंसर बी नंबर होगा स्पंज लेड। स्पंजी लेड या स्पंजी सीसा बोल सकते हो। अगला जैसे प्रश्न दिया है 12वां नंबर, प्रश्न ये है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा कैथोडिक सुरक्षा। धातु को जंग से बचाने के लिए धातु सतह के क्षरण का मतलब होता है जंग से बचाने के लिए हम लोग जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं वो कैथोडिक सुरक्षा होती है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न 13वां नंबर दिया गया है, डिजिटल घड़ी में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? आजकल देखे होंगे डिजिटल घड़ी आ गई है। डिजिटल घड़ी पे जिस सेल का यूज करते हो उस सेल का नाम पूछा है। उस सेल का नाम ये है मरकरी। यानी आप लोग मरकरी सेल यानी पारा सेल का यूज करके डिजिटल घड़ियों में काम करते हैं। अगला जैसे प्रश्न 14 नंबर दिया है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? समांतर यानी पैरेलल पे हम सेल लगाए हैं बहुत सारे, ठीक, पैरेलल पे बहुत सारे सेल लगा दिए। जैसे
अब एक सेल खराब जुड़ा है, एक सेल प्लस की जगह माइनस जुड़ा है और माइनस जगह प्लस जुड़ गया है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। नेक्स्ट जैसे प्रश्न दिया 15 नंबर है। 15 नंबर है, बैटरी आवेश में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? बैटरी चार्जिंग के लिए जो फाइन सेलेक्टर स्विच है उसका काम ये है धारा रेटिंग का चुनाव करना, धारा रेटिंग सेलेक्ट करना है, चुनाव करना। नेक्स्ट प्रश्न जैसे 16 नंबर दिया गया है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? जो सोलर सेल होता है उसके तापमान के संदर्भ में जो निर्गत शक्ति होती है उसका प्रभाव ये होगा कि तापमान में कमी के साथ कमी होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर ये दिया गया है, बैटरी में आवेश के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? एक हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर के माध्यम से आप लोग विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व नाप सकते हैं, ठीक। यानी हाइड्रोमीटर के माध्यम से हम लोग बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं। 18 नंबर ये दिया गया है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र, सबको मालूम होगा कि फैराडे के प्रथम नियम जो होता है m बराबर ZIT होता है, इसका फार्मूला। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? सीसा अम्ल यानी लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम ये है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 20 नंबर दिया है कि परिपथ का कुल वोल्टेज, ये पैरेलल पे बहुत सारे सेल लगाए गए हैं, इस सेल का टोटल वोल्टेज बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1.5 वोल्ट, ठीक। पैरेलल पे 1.5 वोल्ट के बहुत सारे सेल लगाए गए हैं, पैरेलल में वोल्टेज का मान बराबर होता है, इसलिए 1.5 वोल्ट ही इसका वोल्टेज आएगा। तो अभी 20 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इसको आप लोग रट लो।